हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में। इसके अलावा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, सबसे ज़्यादा जीडीपी किस राज्य की है, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर राज्य की बात करें तो सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी फ़िलहाल तो हैदराबाद है, लेकिन आपको पता होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो उस समय दोनों की राजधानी हैदराबाद बना दी गई थी, लेकिन उसमें यह कहा गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद रहेगी, लेकिन अगले 10 सालों के लिए, और 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश को अपनी अलग राजधानी बनानी पड़ेगी। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 राजधानी डिसाइड की, अमरावती, विशाखापट्टनम और करनूल। तो एक बात ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियाँ हैं। तो ऐसे ही विश्व में एक देश भी है जिसकी 3 राजधानी है, वह देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफांटेन। तो वहीं से देखकर आंध्र प्रदेश की भी 3 राजधानी बनाया गया है, अमरावती, विशाखापट्टनम और करनूल। अमरावती आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव राजधानी रहेगी। लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, यानी कि आंध्र प्रदेश का विधानसभा अमरावती में होगा। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव राजधानी रहेगी, यानी कि कार्यपालिका, यानी कि राज्य सरकार यहीं से काम करेगी। और अगर करनूल की बात करें तो करनूल आंध्र प्रदेश की जुडिशियल राजधानी होगी, यानी कि न्यायिक राजधानी, मतलब आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट करनूल में होगा। तो अगर आगे बात करें तो फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की राजधानी है दिसपुर, बिहार की राजधानी है पटना और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो अगले राज्यों की बात करें तो फिर गोवा की राजधानी है पणजी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो आपको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। अगली बात करें तो फिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, झारखंड की राजधानी है रांची, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि भारत की में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसकी जीडीपी सभी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। तो उसके बाद अगला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। उसके बाद अगला है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। उसके बाद अगला है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अगला है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला है ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा या उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। अगला बात करें तो अगला है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। उसके बाद बात करें तो अगला है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। उसके बाद अगला है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी तो हैदराबाद है, लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी कुछ दिनों में बदल जाएगी। उसके बाद अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की ही है। उसके बाद अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। फिर उसके बाद अगला लास्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो ये 28 राज्य हैं और इनकी ये राजधानी। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों की राजधानी हमने जाना है। तो अब चलिए 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को भी देख लेते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और फिर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तीसरा प्रदेश है अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 में दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया और इनकी राजधानी दमन में बना दी गई। अगले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। और जम्मू एवं कश्मीर जो पहले राज्य था अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू एवं कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
तो जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी भी दो है, श्रीनगर और जम्मू। तो श्रीनगर इसकी शीतकालीन राजधानी है, यानी कि मई से अक्टूबर के बीच यहाँ जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है, और जम्मू इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, मतलब नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसकी राजधानी जम्मू होती है। तो गर्मियों में तो श्रीनगर इसकी राजधानी होती है, गर्मियों में श्रीनगर, और जब ठंडी का मौसम आता है तो श्रीनगर का तापमान बहुत ही कम हो जाता है, तो इसलिए ठंडी में जम्मू कश्मीर इसकी राजधानी हो जाती है। तो अगले की बात करें तो अगला है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी ही है। उसके बाद अगला है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो ये याद रखिएगा कि लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे कम जनसंख्या या सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख ही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और लद्दाख में दो ज़िले हैं, लेह और कारगिल। इसके अलावा पीओके और अक्साई चीन, ये सब भी लद्दाख में ही आते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त 2019 को इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हो गए। तो अगले की बात करें तो अगला है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती। तो इसी के साथ यहाँ पर सभी केंद्र शासित प्रदेश भी समाप्त हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की राजधानी हमने देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।